जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पटना हाई कोर्ट मजदूर का एग्जाम देने जा रहे हैं जो आपका 22 जून को है, तो ये वीडियो देख करके चले जाना। विश्वास रखिए, इसमें से निश्चित ही प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ये राइट आंसर होगा। कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? गंगा बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? सिकंदराबाद में। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार हो जाएगा। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? पीत सागर में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख लेना। विश्वास रखिए, इसमें से निश्चित ही प्रश्न बनेगा और बनेगा तो आप जरूर सही करके आएंगे। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है गुजरात से। कहां से? तो गुजरात से। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, या सबसे पहले किसने बताया? कापरनिकस के द्वारा। गुजरात उच्च न्यायालय कहां स्थित है? अहमदाबाद में। संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है राज्यसभा। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला प्रथम देश बना? नीदरलैंड। संविधान में किसकी स्वीकृति है? सामाजिक समानता की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? भारत के गृह मंत्री। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? तो भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत राजद्रोह आता है। क्या आता है? तो राजद्रोह आता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 36वां संविधान संशोधन था। किसके अंतर्गत? तो बात करेंगे तो संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कहां का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां। कितनी? तो 13। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। विधि का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि का निर्माता कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है, यह अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। सदन बात करेंगे संसद के
निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा है? तो निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 में। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व में घूमती है पृथ्वी। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग है तो जलीय भाग है 71% और 29% जो है ये स्थलीय भाग है। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की गति से। किससे? तो पृथ्वी की घूर्णन की गति से दिन और रात होता है। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण की गति से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट या फिर कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या? तो सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो अपेक्षित सौर चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम राइट आंसर होगा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्डेन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो पाइथागोरस ने। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं। उपसौर क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उपसौर। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या होता है? तो जब कभी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। याद रखेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। पूछा जाए कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ।
भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रक है? संसद का है। किसका है? तो संसद का है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो संसद में महाभियोग के प्रस्ताव पर। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में है केरल का उच्च न्यायालय। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा की सदस्य नहीं थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया मिलता है? इनका जो वेतन है प्रतिमाह कितना है? तो 2.5 लाख है। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर है। चरक किसके राजा बात करेंगे चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। किसके? तो कनिष्क के। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? गुप्त काल में। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हेरोडोटस ने। किसने? तो हेरोडोटस ने। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे? तो शिकार करना। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी तांबा। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हाकिंस को। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य। किसने? तो विक्रमादित्य 6 ने। याद रखेंगे। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। क्या? तो चंगेज खान का जो मूल नाम था ये तेमुचिन था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? तो फिरोज तुगलक ने। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो भगवान का दूत। क्या? तो भगवान का दूत। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लाहौर में। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। किसने बात करेंगे किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो देश के कई स्थानों पर समानांतरण सरकार की स्थापना। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? तो देशभक्तों का देशभक्त। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में चुनाव कब हुए? जुलाई 1946। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो 1 बार बने। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी गदर पार्टी। किसके नेतृत्व में? तो लाला हरदयाल के। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। कब? तो 1917 में। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। कब? तो 19 मार्च 1919। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो होम रूल लीग मार्च 1916 में किए थे। कब? तो होम रूल लीग मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया? तो सितंबर 1916 ईस्वी मद्रास में। याद रखेंगे। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित
होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? 1915 में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तिनकठिया प्रथा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो कर नहीं आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया? तो 6 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया? तो हंसराज। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया? तो 23 नवंबर 1919। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की की खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो हंटर के। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि बात करेंगे महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। रॉलेट एक्ट क्या है? तो ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को अगर आप याद करके जाते हैं, विश्वास रखिए निश्चित ही प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।